4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब कभी किसी प्रदेश के चुनाव में जाती है तो बाज़ मरतबा ऐसा काम करती है कि वहां का मुख्यमंत्री चेंज कर देती है। वहां का पूरा मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल नया लेकर आ जाती है। जानते हो क्यों? वो रिशफल इसलिए करते हैं कि जो 4 साल 3 साल बीजेपी की सरकार रही उसमें जो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है उसका लोगों का गुस्सा शांत हो जाए, और जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो नया फ्रेश चेहरा लेकर आ जाएंगे वो। और चेहरे को तो हीरो बनाने में आपको मालूम है कि गोदी मीडिया बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। तो ऐसे में दोस्तों वो तमाम लोगों का गुस्सा ख़त्म करके रिशफल करके सरकार दोबारा आ जाती है। गुजरात में आपने कई बार देखा है, आप देखें उत्तराखंड में, मतलब बहुत सारे इनके साथ जो है चेहरा बदल के मंत्रिमंडल को बदल कर इनकी मूछ नीची नहीं होती है वहाँ पर, चूँकि चुनाव जीतना होता है, प्रदेश जीतने होते हैं, सूबे जीतने होते हैं। लेकिन यहाँ धर्मेंद्र प्रधान का एक मसला मूछ का निशान बन गया है। प्रधानमंत्री उसका इस्तीफ़ा नहीं लेंगे, चूँकि इस्तीफ़ों की झड़ी लग जाएगी और प्रधानमंत्री अपनी कोई हार ऐसा दिखाना नहीं चाहते कि मैं हार गया। तो यहाँ धर्मेंद्र प्रधान का आराम से एक इस्तीफ़ा लेकर के बात ख़त्म कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। गुजरात में 1000 आदमी मारा गया अखबारों के मुताबिक, 2000 लोग मारे गए थे। कितने हिंदू और कितने मुसलमान इस वाली बहस में नहीं जाऊँगा, लेकिन नरसंहार कर दिया गया, इंसानियत मरी। अटल बिहारी वाजपेयी को बोलना पड़ गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जो व्यक्ति कभी गुजरात के नरसंहार की जिम्मेदारी ना लेकर के 2 शब्द उसने शर्मिंदगी के देश के सामने नहीं कहे, उसकी जिम्मेदारी नहीं ली, जबकि मुखिया वो थे वहाँ के। और जिस शख्स ने 700 लोगों के मर जाने पर किसान के उस पूरे आंदोलन को मशकूक बना दिया, उसके लोगों ने कहा, संबित पात्रा चीख कर आकर कहता था टीवी पर, खालिस्तानी हैं ये लोग, इनके भोंपू, उनके अंदर ईमान नहीं होते हैं। वो जब चीखते हैं ना टीवी पर आकर तो इस सोचने ये भूल जाते हैं कि ये किसान देश के हैं या बांग्लादेश के हैं। बस उनको लगता है कि हमारी सत्ता को अगर चैलेंज करने के लिए किसान आ गया है तो ये भी पाकिस्तानी है, जबकि वो हिंदुस्तानी होते हैं। तो 700 किसानों के मरने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा मोदी जी को। सत्यपाल मलिक का ये अल्फाज है आपके सामने। और फिर 2000 या 1000 आदमी के मर जाने से गुजरात के नरसंहार होने पर और बूचर ऑफ द गुजरात और दुनिया भर के टाइम मैगजीन ने छापने के बावजूद उस आदमी के मुंह से 2 शब्द नहीं निकले, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि 21 या 22 MBBS के छात्र मर गए उसकी वजह से वो आदमी देश के शिक्षा मंत्री को बदल देगा? ऐसा संभव नहीं है। जब मूछ का सवाल बन जाता है ना, तो यहाँ इसको ऐसा नहीं है वो खाला का लड़का है, वो मौसी का लड़का है धर्मेंद्र प्रधान में। 1 सेकंड लगता है किसी को बदलने में भी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे 2014 में, 2019 में आए, मिनटों सेकंड नहीं लगे साहब उनको हटाने। अमित शाह बने हुए हैं गृह मंत्री, अब भी गृह मंत्री वही हैं। मतलब अभी मैं देख रहा था अमित शाह गुजर रहे थे, भाजपा के जो अध्यक्ष थे पीछे चल रहे थे। तो ये देश देख रहा है तमाम चीज़ें। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप उम्मीद ये करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो जाएगा, संभव ही नहीं है। नड्डा ने गड्ढा कर दिया था थोड़ा बहुत उसके CJP के आंदोलन में, जो बुला करके 4 घंटे इंतज़ार कराया, 15 मिनट मिले, और जब वो गए तो बिना कपड़ों के था वो दहिया या सौरभ दास जो भी था, उसको बता दिया था कि हमारे आदमी हैं। धरना स्थल से जब सोनम वांगचुक को उठाकर लेकर गए तब तक वो आदमी हीरो था, लेकिन जब अस्पताल में जाकर के उसकी टोन बदली तो समझ गए होंगे आप कि फिर पर्दे के पीछे क्या हाल होता है, कौन से मामले होते हैं। बस ख़त्म हो गए थे। तो वो तो शुक्र समझो राहुल गांधी बीच में आ गए। अभिषेक बच्चन की एक फिल्म आई थी गुरु, उसमें अंबानी का रोल अदा किया गालिबन, कुछ इस प्रकार से दिखाया। उन्होंने कहा हम गरीब लोगों के लिए आपने दरवाजे नहीं खोले थे, बिजनेसमैन के लिए हमने पैर अड़ा दिया है वहाँ। अभिषेक बच्चन बड़ा शानदार अदाकारी की उस आदमी ने उस फिल्म में, कमाल अदाकारी से की साहब। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने पैर अड़ा दिया, और अड़ाया भी कहाँ? मोदी के गेट पर। जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते हुए गुजरात की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी लेने से बचता है,
भाई आप बताइए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि रेल में अगर एक्सीडेंट होता तो रेल मंत्री से जवाबदेही होती है। तो गुजरात में अगर 2000 या 1000 या 500 या 200 इंसान मारे गए, दुष्कर्म किए गए, पेट से बच्चा चीर करके तलवारों पर लटका दिया गया, प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर दिया गया, इतनी शर्म नहीं थी कि कम से कम कहते कि साहब मैं सूबे का मुखिया होने के नाते अपनी इस भार को मानता हूं कि मेरे होते हुए ये काम हो गया। लेकिन वहाँ तो एक्शन पर रिएक्शन दिखाने की बात थी ना। क्योंकि आज हाई कोर्ट का एक बड़ी शानदार बात आई, अगर मुझे मिल गई तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तुम्हारे से और मुझसे मुताल्लिक है। हाई कोर्ट के एक जज ने एक ऐसी बात कही है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, कभी कभी वाकई में ऐसा होता है कि एक ही बात भाई मैं देखिए मैं निकाल लूँगा वो चीज़, अगर मुझे मिल गई वो बड़ी शानदार बात कही थी। अगर आप कहें तो मैं रोक लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, क्या कहा कि बुलडोज़र जो चलते हैं उत्तर प्रदेश में ख़ास करके, उसके न्याय पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की सख्त टिप्पणी, बड़ी कामयाब बात कही है। उन्होंने कहा आरोपियों के घर गिराकर समाज की खून की प्यास शांत कर रही है सरकार। मैं इस पर एपिसोड पूरा बनाऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये दोबारा से आप देखें, अंग्रेज़ी में भी ये है। और इन्होंने कहा कि किस प्रकार से जो ये समाज की खून की प्यास, समाज को ऐसा नरभक्षी बनाया किसने। अंग्रेज़ी में है कि रशिंग टू डिमोलिश द होम ऑफ अ एक्यूज्ड पर्सन, किसी भी एक्यूज पर्सन का मकान गिराना अंडर द ग्वाइस ऑफ म्यूनिसिपल लॉ वायलेशन इज impermissible. No demolition may be carried out for 2 years from date of the FIR registration. नहीं हो सकता है FIR के उसके बाद। लेकिन ये जो बात इन्होंने कही कि खून की प्यास शांत कर रही है, आरोपियों के घर गिराकर समाज की खून की प्यास शांत कर रही है सरकार, इसमें समाज का चित्रण है। चलिए खैर, तो मैं अपनी बातों पर आ जाता हूँ दोस्तों। ये तो हमारे समाज का एक आईना बना दिया है ना कि मौलाना मौलवी पिटेगा दाढ़ी वाला, तो दिल खुश होता है लोगों का। लेकिन ये जो आए इकट्ठे होकर डंडे खा रहे हैं दिल्ली में, ये दाढ़ी वाले नहीं हैं। इनको तो CJP ने कह दिया था कि ज़रा साइड हो जाओ, वरना हमारे आंदोलन को ये पाकिस्तान से मिला देंगे। इनकी आदत है, पुरानी टैक्टिस है इनकी ये। तो ऐसे में इनकी समझदारी ये हुई। और मेरा तो कहना भी ये है कि कुछ साल मुस्लिमों को बिल्कुल देश में छुपी रहना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया है कि कितनी भी फ़ायदे की कोई भी बात बताएगा, कहेंगे नहीं ये पाकिस्तानी है। बहुत मुख्य धारा से हटा दिया इस RSS ने। तो दोस्तों बात यह है कि जो व्यक्ति रिशफल करके सरकारें जीत लेता है, बना लेता है, उसके लिए एक ये छोटी सी बात दिक्कत थी। लेकिन जो गुजरात में 2000-1000 लोगों की मौत पर कुछ नहीं कह पाए, 700 किसानों पर कुछ नहीं कह पाए, 21 बच्चों पर आप उम्मीद करते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं। अब कोई आंदोलन ही होगा। ये जो अंधेरों का बोलबाला है, ये जो अंधेरों का बोलबाला है, कोई सूरज निकलने वाला है। जय हिंद।